हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जगत्याल शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। तेलंगाना के जगत्याल शहर के पोचम्मावाड़ा और हनुमानवाड़ा में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। अवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई इस मुहिम में कई पुलिस की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 103 बाइक्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ऑटोज को भी जब्त कर लिया गया। जिले एसपी भास्कर की हिदायत पर डीएसपी प्रकाश की क़यादत में ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 90 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के साथ सूंघने वाले कुत्ते भी थे। पुलिस ने कहा कि जब्त शुदा गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली 21 गाड़ियों के नंबर छुपाते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियां भी शामिल है। तेलंगाना के जिले मेदक में सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के नारसंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा नारसंगी के नवाही इलाके के कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह की अव्वली सातों में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और एक कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त आरमोर मंडल के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में सवार अफराद अपने रिश्तेदार के 10वें की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। महलूकीन की शनाख्त 45 साल टी शेखर, उसके बेटे 10 साल यशवंत के साथ साथ मोहम्मद जोड़ा, 71 साल बी नरसैया और 62 साल मानिम्मा के तौर पर की गई है। इस हादसे में कविता और उसका बेटा अविनाश शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए प्रगन्नापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि महलूकीन का ताल्लुक जिले निजामाबाद के आलूरू से है। पुलिस ने कहा कि ये अफराद गुज़िश्ता 10 साल से आलूरू में ही मुकीम थे। उनके करीबी रिश्तेदार की हाल ही में मौत हो गई थी, जिसके 10वें की तकरीब में शिरकत के लिए वो ऑटो में प्रगन्नापुर जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। कांग्रेस की जानिब से 2 जून को राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज, मुस्लिम नौजवानों को हिस्सा लेने अजमतुल्लाह हुसैनी की अपील। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर 2 जून सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। शुरका की उम्र 16 से 35 साल रखी गई है। नौजवान इसमें हिस्सा लेते हुए लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजमतुल्लाह हुसैनी ने मुस्लिम नौजवानों को मशवरा दिया कि वो रजिस्ट्रेशन SMS वसूल करने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दें 7661899899। 2 जून को मुनक्किद होने वाले राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज मुकाबले में हर असेंबली के 43 लोगों को मुख्तलिफ इनाम दिए गए हैं और रियासती कांग्रेस की जानिब से एक खातून को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। वेबसाइट ये है www.rajivgandhiyouthquiz.com। हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, प्रोफेसर ऐनुल हसन और दिगर माहिरीन मुखातिब करेंगे। उर्दू सहीफा निगारों के मसाइल, सहाफ़त के असली तकाज़ों से वाकिफियत और दिगर उमूर पर गौर व खौज के लिए उर्दू सहाफ़ियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का 28 मई को इनकाद अमल में आएगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सरकर्दा मुमताज़ माहिरीन बशमुल जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पद्मजा शाह, साबिक़ डीन जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा सहीफा निगारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मुखातिब करने से इत्तेफाक कर लिया है। सदर M.A. माजिद के मुताबिक इस एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में जहां उर्दू सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया के असली तकाज़ों से बहरावर किया जाएगा, वहीं पर उर्दू सहीफा निगारों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों, मसलन एग्रेडेशन कार्ड की जराई, रियासती और ज़िला एग्रेडेशन कमेटियों में उर्दू नुमाइंदों की शमूलियत, हेल्थ कार्ड के दवाखानों में कबूल ना किए जाने और उर्दू सहाफ़ियों के साथ ज़मीन के प्लॉट और डबल बेडरूम रिहाइश मुख्तस करने में तासुबियत पर गौर व खौज होगा। आज़मीन हज का टिका अंदाजी कैंप 22 मई को हरीश राव के हाथों होगा इफ्तिताह। वज़ीर सेहत और फाइनेंस श्री हरीश राव पीर 22 मई को हज हाउस नापल्ली में आज़मीन हज के लिए टिका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह करेंगे। हज 2023 के मुंतखब आज़मीन के लिए हुकूमत की जानिब से टिका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज हाउस नापल्ली में पीर 22 मई को सुबह 11 बजे टिका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अखलाती बहबूद के ईश्वर, एक खान मुअज़्ज़फ़ IPS मुशीर महकमा अखलाती बहबूद हुकूमत तेलंगाना अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आज़मीन हज इस सहूलत से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में इसी दिन से टिका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप सरकारी दवाखानों में मुनक्किद किए जाएंगे। हुकूमत सऊदी अरब ने आज़मीन के लिए टिका अंदाजी और हेल्थ स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट को निहायत ज़रूरी और लाजमी करार दिया है। हर जिले में सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सहूलत दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी के फ़ोन नंबर 040232988793 पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान रब्त पैदा कर सकते हैं। हैदराबाद के अलावा चंद अजला में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक इन अजला में बारिश की पेशकशी। तेलंगाना के कई अजला बशमूल हैदराबाद में इतवार की शाम गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे आवाम को गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश हुई। जुबली हिल्स, मादापुर, फिल्मनगर, पंजागुट्टा, गच्चीबौली, मणिकुंडा, श्रीलिंगमपल्ली, पटनचेरू, मेहदीपट्टनम, कोंडापुर, KPHB, लिंगमपल्ली और दिगर मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में अगले 3 दिनों तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकशी की है। इतवार की रात से पीर की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु,
मुलुगु, यादाद्री भोंगिर, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। इसमें कहा गया है कि महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल और वनपत्री अजला में भी बारिश होगी। पीर से मंगल तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री भोंगिर, गदवाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट में भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से बारिश का इम्कान है। मंगल से चहारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और महबूबनगर के मुत्तहदा अजला के साथ साथ विकाराबाद, मेदक और वनपत्री अजला में बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से आज़मीन हज का पहला काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियासत से हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना हो गया। रियासत से आज 2 तैयारे आज़मीन को लेकर रवाना होंगे। पूरी दुनिया से आज़मीन हज को लेकर जाने वाले तैयारों में ये सबसे पहला तैयारा होगा जो मदीना मुनव्वरा पहुंचेगा। पहले से तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक 288 आज़मीन हज के पहले काफिले को लेकर जाने वाले तैयारे ने 12 बजे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी परवाज़ भरी। कोई फॉर्म भरने या शनाख्ती कार्ड देने की जरूरत नहीं, SBI से 20,000 रुपए तक कर सकते हैं तब्दील। जब से RBI ने ऐलान किया है कि 2,000 रुपए के नोट को वापस लिया जा रहा है, लोगों में कई शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं कि बैंक में नोटों का तबादला करते वक्त एक फॉर्म को भरना पड़ेगा। नीज कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी शनाख्ती कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। तहम इस तरह की इत्तलात की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वजाहत की है। SBI ने वाज़ेह किया है कि 2,000 रुपए के नोट के तबादले के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। इसने कहा कि 20,000 रुपए तक बराह रास्त बैंक में तब्दील किए जा सकते हैं। उसने ये भी कहा कि कोई शनाख्ती सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं। SBI ने इस मामले की वजाहत की है। इस सिलसिले में तमाम बैंक ब्रांचों के लिए SBI के चीफ जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मुरलीधरन ने अहकाम जारी किए हैं। 2,000 रुपए के नोटों को तब्दील करने के लिए बैंक में अकाउंट रहना जरूरी नहीं, बैंक के इनकार पर यहां करे शिकायत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वजाहत की है कि अगर बैंक 2,000 रुपए के नोट जमा करने और उन्हें दूसरे नोटों में तब्दील करने से इनकार करते हैं तो सारिफिन को क्या करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने इस ऐलान के पस मंजर में पैदा होने वाले शुबहात का जवाब दिया है कि नोटों को चलन से निकाला जा रहा है और ग्राहक अपनी बैंक शाखों में नोट जमा या तब्दील कर सकते हैं। अगर कोई भी बैंक की ब्रांच मनसूखशुदा करेंसी को बतौर डिपॉजिट कबूल करने या तब्दील करने से इनकार करती है तो खातेदार को पहले मुताल्लिका बैंक के मेन ब्रांच में शिकायत करना चाहिए। अगर शिकायत के 30 दिनों के अंदर बैंक का जवाब या तदारुक की कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं है तो शिकायत को रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत RBI के पोर्टल के कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में दर्ज कराया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का मकसद RBI के जेर कंट्रोल बैंकों और मालियाती इदारों की खिदमात से मुताल्लिक सारिफिन के तनाज़ात को हल करना है। RBI ने 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2,000 रुपए के नोट जमा करने और तब्दील करने की आखिरी तारीख का ऐलान किया है। RBI ने कहा कि वो लोग भी जिनके मुताल्लिका बैंकों में खाता नहीं है वो भी किसी भी बैंक ब्रांच में 20,000 रुपए की हद तक 2,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर शर्मा ने इंटरनेशनल टी डे पर पेश की नेक ख्वाहिशात। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज इतवार को चाय के आलमी दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए वजीर आला ने कहा कि 200 साल से आसाम की कड़क चाय ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को दिन दिखाया है। उन्होंने कहा कि चाय के बैनुल-अक़वामी दिन पर हम अपने 70 लाख मजबूत चाय के बागात के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं और हिंदुस्तान कौमी मशरूब के 200 साल को शानदार तरीके से मनाते हैं। सरकारी दफ्तर की अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी और 1 किलोग्राम सोना हुआ बरामद। राजस्थान के एक सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। इसमें 2,000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल हैं। काबिल जिक्र है कि यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब RBI ने जुमे की शाम 2,000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा, एडिशनल DGP जयपुर कमिश्नर ने मीडिया को यह बात बताई। IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले योजना भवन की एक बंद अलमारी में ट्राली के सूटकेस में बड़ी मिकदार में नकदी और सोने के बिस्किट होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमिश्नर श्रीवास्तव ने बताया कि अलमारी में रखे गए सूटकेस में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद और सोने के बिस्किट थे। ये किसने रखे इसकी तहकीकात की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे की तरफ से राजीव गांधी की बरसी पर खिराज अकीदत पेश। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के लीडरों ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 32वीं बरसी पर आज यहां वीर भूमि पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया और कांग्रेस के साबिक़ा सदर सोनिया गांधी वीर भूमि पहुंची और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर अपने शौहर को खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडरों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई सरकर्दा लीडरों ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म को उनके यौम शहादत पर गुलाहे अकीदत पेश किए। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर जज्बाती हुए राहुल गांधी, कहा पापा आप मेरे साथ ही हैं। मुल्क के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की आज 32वीं बरसी है। साल 1991 में आज ही के दिन राजीव गांधी एक खुदकुश हमले में शहीद हो गए थे। इस मौके पर अपने वालिद राजीव गांधी को याद करते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की है। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, पापा आप मेरे साथ ही हैं, एक तहरीक के तौर पर यादों में हमेशा।
पेट्रोल डलवाने के दौरान भड़क उठी आग, लड़की हुई हलाक। मोबाइल फोन बना हादसे की वजह। रियासत कर्नाटका के तिमाकुरू जिले में एक पेट्रोल पंप पर 18 साल लड़की उस वक्त आग लगने की वजह से हलाक हो गई जब वो प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल भरवाने के दौरान आग लगी। दिल दहलाने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भाव्या नामी लड़की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और उसकी मां पास ही खड़ी थी। पेट्रोल पंप का मुलाजिम प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल डाल रहा था और लड़की अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक आग भड़क उठी। शुबा किया जाता है कि मोबाइल फोन की वजह से आग लगी है। इस हादसे में भाव्या की मौत हो गई जबकि उसकी मां रत्नम्मा शदीद जख्मी बताई गई है। राज्यसभा में ऑर्डिनेंस पास ना हो, इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं से मिलेंगे वजीर आला अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कलादुम कर दिया है। अदालत की आईनी बेंच ने 5-0 से तमाम इख्तियारात दिल्ली हुकूमत को दे दिए थे, जिसको मरकज ने 8 दिन के बाद ऑर्डिनेंस लाकर उलट दिया। ये आइन के खिलाफ है। वजीर आला ने मजीद कहा कि यह ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, इसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। वो इस प्रार्थना यानी दुआ के साथ तमाम अपोजिशन जमातों के सुदूर से मिलने जाएंगे। वो मंगल को कोलकाता की वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। वजीर आला ने मजीद कहा कि बिहार के वजीर आला दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं और इस नाइंसाफी में मरकज के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी लीडर की बेटी के साथ मुस्लिम नौजवान की शादी मनसूख, शदीद मुखालिफत के बाद लिया गया फैसला। शदीद मुखालिफत के बाद बीजेपी लीडर की मुस्लिम नौजवान के साथ शादी मनसूख कर दी गई। वाज़ेह है कि उत्तराखंड पुरी म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन यशपाल बेनाम की बेटी की शादी 28 मई को एक मुस्लिम नौजवान के साथ तय पाई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया। ये शादी ट्विटर और फेसबुक पर बहस का मौजू बन गई थी और नफरत का तूफान खड़ा कर दिया गया था। साबिक़ एमएलए ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए उन्होंने मुस्लिम नौजवान से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन सोशल मीडिया और मुकामी सतह पर आने वाले रद्दमल को देखते हुए फिलहाल शादी को मनसूख कर दिया गया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि जो माहौल बनाया गया है उसे देखते हुए दोनों खानदानों ने मिलकर यह फैसला किया है कि अवामी नुमाइंदा होने के नाते पुलिस की सिक्योरिटी में शादी कराना मुनासिब नहीं, इसीलिए शादी मनसूख कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब होने वाले दूल्हे के वालिद रईस ने 28 मई को शादी को मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई। वाज़ेह है कि यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका और उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले मोहम्मद यूनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू तंजीमों वीएचपी बजरंग दल ने जुमे को पुरी के कोट द्वार में इस शादी के खिलाफ एहतजाज किया और उन्होंने बेनाम का पुतला भी नजर आतिश किया था। नेपाल के वजीर आजम जून के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड जून के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। हुकूमत ने इस यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेपाल की वजारत खारजा के जराये के मुताबिक नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड जून के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दौरे की तारीखों का सरकारी तौर पर ऐलान होना बाकी है। स्पेन के जंगल में लगी आग, 500 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। स्पेन के जंगलात में लगी आग की वजह से तकरीबन 500 लोगों को उनके घरों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को बताया कि जुनूब मगरबी हिस्पानवी इलाके एक्सरमादा में आग से अब तक 8500 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर खाक हो गया। स्पेन की माहौलियाती मुंतकिली की वजारत ने तस्दीक की है कि 250 इलाकाई फायर फाइटर्स और हिस्पानवी फौज के इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट के 165 अरकान, 10 अर्थ मोजर, 6 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 23 गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।